नौशावर कीर कोटि काम को लजा सुंदर रज तिलक अधर अरुण दसन पात कुंद कली का विशाल ओ अधर अरुण दसन पात कुंद कली का विशाल कमल कोश आनन दग मधु फुले बसा मधुर वचन मंदिहास होत चांदनी प्रकाश जय जय श्री हरिदास भगवत गुण गान सुंदर रज तिलक भाल भागी भकुटी विशाल रत्नारे नैन नेह भरे दर्श पाऊं कमु कंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुदाम कम्बु कंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुदाम कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो नाल चैत कंज पान देत सदाय वेदा तज के अभिमान शाह अकबर शिरनायो सुंदर रज तिलक भाल भागी भकुटी विशाल रत्नारे नैन नेह भरे दर्श पाऊं सुंदर रज तिलक भाल जय हो चरण कमल काम धैनु सकल कामना सुधैनु दर्श द्रग होत चैन आपदा भगायो करवगूदरा पाश वृंदावन करेवा जय जय श्री हरिदास भगवत गुण गाओ सुंदर रज तिलक भाल भागी भक्ति विशाल रत्नारे नैन नेह भरे दर्श पाऊं सुंदर रज तिलक भाल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त वृंद अपने यथा स्थान पर खड़े होकर श्री भागवत भगवान की दिव्य आरती करेंगे। तत्पश्चात परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आज विश्राम दिवस की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। अथयारार्धिक्यम् ओम चंद्रमा मन सूर्यादक्षो सूर्यो अजायतो सोत्राद्वायुश्च प्राणश मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरवारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयं नमामि। मंदारमाला ललितालिकाय कपालमाला कृतशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देवं। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविन्द बोलो हरि गोपाल। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा देते हुए उर राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो उसके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले हैं श्याम। उनके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले श्याम। जिनके रखवाले हैं श्याम जिनके रखवाले हैं श्याम जिनके रखवाले घनश्याम।
शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगनवयजन्त देवास्थाने प्रथमा धन्य धगनेन जगनवयजन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्योषन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः इषन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानाय सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृहाण परमेश्वराय शांगाय सपरिवाराय सप्तिकाय श्री भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णचन्द्राय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमार्पयामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज आचार्य पंडित सौरभ पचौरी जी के मुखारविंद से इस ज्ञान भक्ति सप्ताह यज्ञ के आज विश्राम दिवस की कथा को बड़े ही भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान की दिव्य छवि को हृदय में धारण करते हुए श्रवण करेंगे। तत्पश्चात पुराण पूजन होगा, दिव्य आरती होगी और भंडारा प्रसादी का प्रसाद सभी भक्तगण ग्रहण करके ही अपने निज निवास प्रस्थान करेंगे। आइए आज विश्राम दिवस की कथा को परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। बोलो व्यास भगवान की जय। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरो सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा अहो मृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत बांडवेश पंडिते सटे नटे द्विरंत पाप तापहारी सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतामोवरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री पुराण पुरुष भगवान की जय हो। श्री पिपलेश्वर धाम की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नगर के सभी देवी देवताओं की जय हो। खेड़ापति मैया की जय हो। सुखदेव बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। परम मंगलमय दिव्य भगवान श्री राधा कृष्ण की यह वांगमय स्वरूप की छत्र छाया में बैठकर के विगत दिवसों से हम इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आज भगवान की इस गुणमयी कथा अमृतमयी कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा अनंत है सज्जनों। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
भगवान की कथा का पार नहीं पा सकते हैं, परंतु परमात्मा ने जिस प्रकार इस देह में बुद्धि प्रदान की है, एक प्रयास करते हैं कि भगवान के गुणों को गाने में जैसे तैसे भगवान के गुणों को हम गा सकते। उन भगवान श्री बालकृष्ण श्री कृष्णचंद्र ठाकुर की कृपा इस संपूर्ण कुशवाहा परिवार पर तो बरस ही रही है। आज जो श्रोता बंधु पधारे हैं उन सबके यहाँ भी भगवान की कृपा इसी प्रकार बरसती रहे। धन्य है ये संपूर्ण कुशवाहा परिवार, जिसमें स्वर्गीय श्री धनराज सिंह जी कुशवाहा, जिनकी पुण्य स्मृति में यह दिव्य आयोजन आज संपन्नता की ओर है। भगवान उनको सदगति प्रदान करे। धन्य है वो मैया जिन्होंने इन दोनों चिरंजीवों को जन्म दिया अपने उदर से। बड़े भाग्य से ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। ऐसी वो मैया श्रीमती अम्मोबाई जी एवं उन्हीं की इस परिवार कड़ी में स्वर्गीय श्री बलराम सिंह जी कुशवाहा एवं श्री असमन सिंह जी कुशवाहा, श्री डालचंद सिंह जी कुशवाहा, भैया चिरंजीव ओपी ओम प्रकाश भैया कुशवाहा एडवोकेट साहब और राम कुमार भैया, इनके ही सहयोग से तन मन धन से जो सेवा दे रहे हैं इस दिव्य आयोजन में, उनके ही सहयोगी अनुज भाई संतोष जी कुशवाहा, सुनील कुमार कुशवाहा, ब्रजेश जी कुशवाहा, दिनेश कुमार जी कुशवाहा, गौरव कुमार कुशवाहा, अमित कुमार जी कुशवाहा, इस परिवार के पूज्य और वंदनीय महापुरुष श्री माधव प्रसाद जी कुशवाहा एवं उनकी बिटिया श्रीमती निर्मला जगदीश प्रसाद जी कुशवाहा, श्रीमती भावना शुभम पटेल कुशवाहा, उन्हीं के खिलते हुए पुष्प श्री रोहन भैया, हर्ष भैया, अभिनव भैया, बिटिया स्नेहा, कान्हा, राशि, संपूर्ण यह कुशवाहा परिवार विगत दिवसों से भगवान की इस गुणमयी कथा में तन मन धन से सेवा देते हुए भगवान कृपा इस पर हमेशा बरसती रहे। इस परिवार पर आगे चलकर भी भविष्य में ऐसे दिव्य आयोजन अनुष्ठान इनके घर में संपन्न हो। मंचासीन विप्र मंडली भगवान की कृपा विप्र मंच पर अगर भगवान की कथा मंच पर ब्राह्मण और संत विराजमान नहीं होते हैं वह मंच की शोभा नहीं बनती। आज इस मंच पर ब्रह्म विष्णु रुद्र की तरह त्रिदेवों की तरह भगवान की कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे तीनों ब्राह्मण देवताओं को भी नमः शिवाय। जय जय श्री सीताराम। मंच की दाहिनी ओर बैठे गंधर्वों की तरह भगवान की इस कथा में सरगम के सुर देते हुए ऐसे भैया पंडित कमल शर्मा जी एवं उन्हीं के सहयोगी जितेंद्र भैया, रोहित भैया और कमलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की गुणमयी कथा को साउंड की व्यवस्था से दूर दूर तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं ऐसे हमारे पटेल साहब कुणाल भैया को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की इस गुणमयी कथा को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमें हमारे सभी स्नेही श्रोतागणों को घर बैठे ही इस कथा को श्रवण करा रहे रुद्र भक्ति चैनल एवं हमारे नाम से जो चैनल है उसके माध्यम से ऐसे भैया रोहित दुबे जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उन्हीं के सहयोगी अमित भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद। इस इटारसी नगर से पधारे हुए एवं अन्य अन्य ग्रामों से जो श्रोता बंधु पधारे हैं, इस परिवार के बंधु बांधव, भक्तिमयी माताएं बहनें, आपके उस अंतरपट में विराजमान उस परमात्मा को नमस्कार करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए, समयाभाव के कारण कथा बड़ी दिव्य है भगवान की कथा में चलने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए पुनः हम उस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। सभी लोग मिलकर के सहयोग दें, तालियों का स्वर प्रदान करें, जिससे आलस्य रूपी पक्षी जो हमारे सिर पर आकर के बैठते हैं वे दूर दूर तक भाग जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि बोल राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाली की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामा की जय जय सीता की 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 जय अरे दशरथ कुंवर जानवैयों की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयों की जय जय दशरथ कुंवर जानवैयों की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तुम्हारी रहमत की प्रेम वर्षा। कुशवाहा परिवार की ओर से परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का पूजन वंदन सम्मान किया जा रहा है। समस्त कुशवाहा परिवार पर प्रभु की ऐसे ही कृपा बनी रहे। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे भगवान, तुम्हारी रहमत से मेरे भगवान सभी की किस्मत चमक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की इस दिव्यमयी गुणमयी कथा में इस धन्य इटारसी नगर से संपूर्ण कुशवाहा परिवार एवं यह समाज ज्ञान गंगा जो समाज गंगा है, उस कुशवाहा समाज के पदाधिकारी इस भगवान की कथा में पधारे हैं। भगवान की कृपा इन पर एवं इस पूरी समाज मंडली पर इसी प्रकार बरसती रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण सुतः संबरेण हृतो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान। प्रभु भगवान ने कल रुक्मणी मंगल करके भगवती रुक्मणी जी से विवाह किया वेद रीति के साथ। परीक्षित महाराज से सुखदेव बाबा कहते हैं कि इस प्रकार भगवान गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करते हुए भविष्य में भगवान के यहाँ 56 करोड़ की जनसंख्या हो गई है परिवार की। कितनी? 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के परिवार में हुए। तो परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ कि भगवान एक बात यह बताइए, रुक्मिणी मैया से कितनी संतान ऐसे हुई कि भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया? बोले रुक्मिणी मैया से तो 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई, परंतु भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। उन सब के कारण आज भगवान के परिवार की जनसंख्या इतनी हो। तो बोले हमने तो कल एक ही विवाह की चर्चा श्रवण की, ये 16,108 भगवान ने कब कर लिए? तो यहीं से सुखदेव बाबा उनको 16,108 विवाह की कथा श्रवण कराने लगे। बोले एक बार की बात है, भगवान द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, बढ़िया से राज्यभार संभाल रहे हैं। उसी समय एक सत्राजित नाम के राजा हुए हैं, जो उनके पास एक दिव्य मणि थी। उनको वह मणि भगवान सूर्य नारायण से प्राप्त हुई थी। सत्राजित 2 भाई थे, बड़े का नाम सत्राजित है, छोटे का नाम प्रसेन। एक दिन सत्राजित ने विचार किया कि चलो द्वारिकाधीश से भेंट करके आना चाहिए। तो द्वारिकाधीश पहुंचे हैं, द्वारिका नगरी में जाकर के भगवान से भेंट की। और भेंट करने के बाद वो मणि जो चमक रही थी उनके गले में सत्राजित के, तो भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु
भगवान के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि क्यों ना सत्राजित ये मणि अगर भगवान के पास होती तो कितनी शोभायमान होती। तो सत्राजित बोले कि मैंने बड़ी तपस्या की है महाराज, जब जा करके मुझे ये मणि प्राप्त हुई, और आप कहते हो कि ये मणि मैं भगवान को दे दूं, मैं कदापि नहीं दे सकता। मेहनत करके जो हम वस्तु प्राप्त करते ना तो उसका मूल्य हमें अच्छे से पता है, और जब फ्री में कोई चीज मिल जाती तो हम उसका मूल्य नहीं समझते सामान्य तौर से। आज भगवान के पास सत्राजित आए हैं और सत्राजित ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। प्रणाम करके सत्राजित अपने नगर को चले गए। नगर में जाने के बाद एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेन बोला कि भैया अगर आपको दिक्कत ना हो, आपत्ति ना हो, तो कुछ दिन के लिए ये मणि मैं धारण कर सकता हूं। तो सत्राजित बोले कि क्यों नहीं, आप मेरे छोटे अनुज हो। और तुरंत सत्राजित ने वो मणि उतार करके अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन ने उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए। अब वन में जब शिकार खेलने गए तो एक सिंह ने उस प्रसेन पर आक्रमण कर दिया और प्रसेन का उद्धार कर दिया। प्रसेन को मार करके वो मणि को सिंह ने अपने मुंह में दबाए। उस वन में जंगल में घूम रहे थे, उसी समय जामवंत जी दिख गए। जामवंत जी कौन, जो रामादल में प्रमुख सेनापति थे भगवान की सेना में, वही जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके वो मणि छीन ली और छीन करके अपनी पुत्री जामवती को खिलौना के तौर पर दे दी। बोले लो बिटिया, हम आपके लिए दिव्य खिलौना। अब इधर क्या हुआ, जब एक हफ्ता हो गया सत्राजित का छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में शंका हुई। बोले कुछ दिन पहले ही द्वारिका के मंत्रियों ने मेरी मणि पर आंख जमाई थी, हो सकता है मेरे भैया को मार करके द्वारिकाधीश ने वो मणि छीन ली उससे। अब ये कलंक भगवान के सिर माथे लग गया कि वो जन्म से ही चोरी करते थे। पहले माखन मिश्री चुराया करते थे, आज वो मणियां चुराने लगा। एक दिन सत्राजित ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि हे देवी, मैं पूर्णता तो सत्य नहीं हूं, पर मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि हो ना हो भगवान ने ही मेरे भैया को मारा है और उसको मार करके मणि छीन ली है। परंतु जब तक मैं कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक आप इस बात को लीक मत करना। परंतु माताओं का स्वभाव होता है, अगर माताओं को कोई बात बता दी जाए और पीछे से उनसे कह दो, पीछे से अगर संपुट लग जाए कि ये बात किसी को नहीं बताना है, तो फिर 2 दिन नहीं होंगे पूरे गांव में बात फैल जाएगी। ये विशेषता है, उन्हें ऐसा वरदान, क्या करें, वो रखती हैं उस बात को परंतु हजम ही नहीं होती, बताना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे। एक सेठ जी थे, उनका नमक का व्यापार थे, छोटा सा दृष्टांत याद आया। अब नमक का व्यापार था तो बड़े मायूस अवस्था में बैठे थे, क्योंकि नमक को ये लेता है तो एक कट्टी ले गया, महीने 6 महीने के लिए फ्री हो गए, थोड़ा सा तो डालते। तो बड़ा मायूस अवस्था में दुकान पर बैठा था। उसी समय एक संत भगवान निकल करके जा रहे थे। संत ने देखा कि ये कोई भगवत प्रेमी है, बड़ा दुखी है। बोले भैया क्या बात है? बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी दुकान जो है नमक की दुकान है और हर रोज कोई आता नहीं है, तो धंधा बड़ा चौपट चल रहा है। तो संत ने कहा कि हम तुमको एक मंत्र बताए देते, इस मंत्र का प्रयोग करो, आपकी दुकान चलने लगी। बोले ठीक है महाराज, क्या मंत्र बताया? बोले आज शाम को जब घर जाओगे, भोजन के लिए बैठोगे, तो अपनी धर्म पत्नी से कहना कि भोजन में इतना नमक का प्रयोग ना करें। बोले क्यों? वो पूछेंगे क्यों मत करो? तो बोले भारत में जितनी भी नमक की फैक्ट्रियां वो सब बंद हो गई, अब नमक नहीं बन रहा देश में। परंतु घबराने की बात नहीं, अपने पास नमक की दुकान है तो अपनी 2-3 पीढ़ी तक तो वो चल ही जाए, और इस बात को किसी से बताना नहीं, ऐसी उस धर्म पत्नी से बोल देना। संत भगवान ने ये मंत्र दे दिया। घर गए, सायंकाल के समय वही की वही प्रक्रिया बनी। सेठ जी ने मुख हाथ धुल करके भोजन के लिए बैठे। तो आजकल तो वो व्यवस्था ही नहीं है सज्जनों। पहले जब
घर का मुखिया भोजन के लिए बैठता था तो उसकी श्रीमती उसको पंखा बीजना लेकर के हवा करती थी। प्रेम से बगल में बैठी हैं, भोजन पारवन। आज तो यह स्थिति अगर आप 12 बजे की जगह 2 बजे दिन में लौटे तो देवी जी कहेंगी सब व्यवस्थित रखा है किचन में, ज्यादा खड़र बड़र मत करना, शांति से निकाल के पा लेना। और बर्तन भी धुलो तो ऐसे धुलना कि आवाज नहीं आनी चाहिए। आज ये स्थिति शहरों में। तो सेठ जी आए हैं, देवी जी ने बढ़िया व्यवस्था से भोजन तैयार किया। सेठानी जी ने थाली लगा करके दी है, पंखा हिलाना प्रारंभ किया और जैसे ही पहला निवाला लिया बोले अरे राम राम राम। तो सेठानी बोली क्या बात है? बोले इतना सारा नमक भोजन में। बोले महाराज ज्यादा हो गया हो तो मैं कुछ दूसरा प्रसाद बना दूं। बोले नहीं नहीं आज तो कोई बात नहीं है, पर कल से ध्यान देना अब नमक ज्यादा प्रयोग में नहीं करना। बोले क्यों? बोले भारत देश की जितनी फैक्ट्री वो सब बंद हो गई, ऐसा कानून निकाल दिया है कि नमक से बीपी हाई लो होती है, इसलिए नमक बंद करो, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो सेठानी बोली फिर अपना क्या होगा? बोले अपने पास दुकान है, भगवान की कृपा से 2-3 पीढ़ी का काम चल जाए, परंतु ये बात तुम किसी को बताना नहीं। सेठानी जी बोली ठीक है। अब 2-3 दिन तो सेठानी जी ने बात को दमा के रखा, परंतु क्या करें खलबली मचने लगी। सेठानी की पड़ोसन आ गई, बोले क्या बात है जीजी 2-3 दिन से देखनी बड़ी गुम सुम सी हो, कोई कारण हो तो हमें बताओ। तो सेठानी जी को ध्यान आ गया, सेठ जी ने मना किया। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले बताओ। तो सेठानी जी ने अब 2-3 बार मना किया तो बोली है तो कोई विशेष चर्चा, तुम बताना। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं किसी और से बता दूं। अरे आज तक मैंने तुम्हारी बात को कभी लीक किया है? तो जो आज इस बात को, जो महिला ऐसी बात कहे समझ लो सबरी बात है वो ही लीक करती। जो कहे कि मैंने आज तक आपकी बात को इधर से उधर नहीं किया तो इस बात को कैसे कर सकती हूँ? तो सेठानी ने हितैषी समझ करके बतला दी बात। बोले बात ये है कि नमक फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो पड़ोसन थी, बोली देवी एक काम करो, बालक से कह के या सेठ जी से कह के 4-5 कट्टी हमारे साइड फेंकवा दियो, तो कम से कम मोड़ा मोड़ी को नहीं तो हमारा को जरगम्मत तो हो ही जाए। तो सेठानी ने कहा ठीक है। तो करने जपंजना, इस कान से सुन करके उस कान से सुन करके उस कान तक पूरे ग्राम में बात पहुंच गई, ग्राम से नगर ग्रामों में पहुंच गई, और पूरे मध्य प्रदेश में जब चर्चा चली तो 4 दिन में नमक की दुकान खाली हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये इतनी कथा बीच में लाने की आवश्यकता थी हमें? वो इसलिए कि भगवान ने चोरी नहीं की थी मणि की, परंतु उनकी सत्राजित की जो धर्म पत्नी से जो चर्चा सत्राजित की हुई, बोले देवी मुझे विश्वास तो नहीं है कि भगवान ने चोरी की होगी, परंतु मुझे ऐसा शक हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भगवान ने हो सकता है मेरे भाई को मार करके उस मणि को चुरा लिया होगा, परंतु अभी तुम किसी से कहना नहीं। और सत्राजित की धर्म पत्नी से वो बात इस तरह दौड़ी कि द्वारिका तक आ गई, और द्वारिका में जब भगवान के कानों तक यह बात पहुंची, पता लगा कि सत्राजित का कहना ये है कि भगवान ने उसके भाई की मृत्यु प्रदान की है और मणि को चुरा लिया। भगवान बोले बताओ, हमने मणि के दर्शन तक नहीं किए और इसका कलंक हमें लग गया। जनता भी एक क्षण में इधर की उधर हो जाती। बोले पहले कन्हैया माखन मिश्री चुराते थे बचपन में, बालापन में, अब बड़े हो गए हैं तो मड़ियां चुराने लगे होंगे। कौन सी बड़ी बात? ब्रजे प्रसिद्धम अरे नवनीत चौरम और गोपांगना नाम चदुकुल चौरम। और भगवान सच में क्या चुराते? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान हम सबके पापों को हरण करते, पाप को चोरी करते, दुख दारिद्र की चोरी करते, माखन मिश्री मणियां भगवान नहीं चुराते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान स्वयं मणि की खोज में निकले हैं और उसी वन में गए जिस वन में प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था। आगे चल करके देखते हैं कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ है मरा,
उस देह को देखते हुए आगे बढ़े तो एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। आगे थोड़ी देर चले हैं तो भगवान को एक गुफा दिखाई दी है, और जैसे ही उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया तो एक सुंदर सी बाला युवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने देखा कि मणि तो यही है, जाकर के भगवान ने याचना की कि ये मणि हमको दे दो। तो वो देवी बोली नहीं, मैं ये मणि नहीं दूंगी, और घबरा करके गुफा के अंदर प्रवेश कर दिया उस देवी ने। बोले पिताजी देखो देखो, कोई व्यक्ति आए हैं और वो कहते हैं ये मणि हमको दे दो, ये हमारी। तो अंदर से जामवंत जी निकल करके आए हैं, और जैसे ही जामवंत जी ने देखा बोले भैया आप हैं कौन? तो भगवान ने बोला उससे तुम्हें क्या मतलब, पर ये बताओ ये मणि तुमको कहाँ से प्राप्त हुई? तो जामवंत बोले मैंने अपने बलबूते से, अपने पराक्रम से विजय प्राप्ति करके ये मणि सिंह से छीनी। भगवान बोले तुम मानते हैं आपने सिंह से ली हो, पर सिंह ने एक व्यक्ति को मार करके ये मणि, और उस मणि का चोरी का इल्जाम हमें हमारे ऊपर, इसलिए मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले ऐसे नहीं मिलेगी, लेना ही है तो दो दो हाथ करना पड़ेगा, फिर जा करके मणि प्राप्त होगी। भगवान बोले ठीक है, मणि तो हम लेकर के जाएंगे, अच्छे से नहीं दोगे तो लड़के ले जाएंगे। भगवान और जामवंत जी का युद्ध 27 दिन तक उस गुफा में चलता रहा, भागवत पुराण कहते हैं। और 27 दिन के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। जामवंत की जब हड्डियां तोड़ दी भगवान ने, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले भगवान एक बात बताओ आप हो कौन? क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं 3 लोगों से चौथे लोग से नहीं पिट सकता, 3 लोग मुझे मार सकते हैं, पिटाई हरा सकते हैं। बोले 3 लोगों के नाम बताओ कौन कौन है? बोले एक मेरे परम स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज, एक भगवान शिव, और तीसरे नंबर पर द्वारिका के धीश श्री कृष्णचंद्र जी। तो बोले अब आप अनुमान लगाओ कि हम हो 3 में से कौन हो सकते? बोले भगवान शिव तो आप हो नहीं, क्योंकि इतने चटक मटक हमारे भोले बाबा नहीं रहते। वो तो चिता का भस्म का पाउडर लगा लिया, खोपड़ियों की माला धारण कर ली और नाग बिच्छू पहनते। और रामचंद्र जी हमारे बड़े सौम्य स्वभाव के, वो भी तुम नहीं हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्वारिकाधीश हो। भगवान बोले सही पहचाने। अब क्या विचार है मणि के विषय में? बोले महाराज मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी, और पुत्री को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। तो बोले एक काम करो, ये पुत्री का हाथ आप अपने हाथ में पकड़ो, ये पुत्री आज से आपकी, इसका विवाह आपके साथ हुआ, और दहेज में ये मणि आप ले जाइए। ये सब भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कथा में पधारे हुए इन सज्जनों पर भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कितने विवाह हो गए? दूसरा। अब मणि लेकर के भगवान जामवती के साथ जब सत्राजित के यहाँ पहुंचे, बोले महाराज तुमने फालतू में हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और आपकी मणि जामवंत जी के पास मिली है, और प्रभु प्रमाण में देखो हम उनकी पुत्री को लेकर के आए। तो सत्राजित को अपने आप में बड़ी गिलानी हुई। बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, मन की भ्रांति थी। मणि जैसे सत्राजित को दी तो सत्राजित ने कहा कि अब मैं अपने पश्चाताप को मिटाऊं कैसे? तो एक बहन थी सत्राजित की जिसका नाम था सत्यभामा, और सत्यभामा का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे दिया। बोले आज से आप हमारे बहनोई साहब, और ये हमारी देवी जी जो बहन जी हैं वो आपकी धर्मपत्नी, और ये मणि को ले जाओ दहेज में। भगवान बोले भैया एक मणि को कितनों के दहेज में दिलवाओगे? एक को तो हम लेके ही चले आ रहे हैं। तो बोले कि अब हम इस मणि को नहीं लेंगे। भगवान ने जनता बदलने में देर नहीं लगती। अभी जनता कह रही वो जन्म से चोरी करता था, मणियां चुराने लगा। अब कहेगा सत्राजित की बहन के लिए मणि चुराई थी भगवान ने, इसलिए बोले मणि आप ही रखो। और इस मणि से जो नित्य प्रति 8 बार सोना प्रकट होता है
वो हमें द्वारिका में पहुंचाते रहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितने विवाह हो गए भगवान के? 3, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। एक दिन भगवान और अर्जुन इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली, आज जो दिल्ली भारत की राजधानी है वो पुराने जमाने के इंद्रप्रस्थ है, द्वापर युग। भगवान और अर्जुन दोनों प्रातःकाल टहलने के लिए गए यमुना जी के तट पर। दिल्ली में यमुना नदी है और वहां जाकर के देखते हैं कि एक युवती बट वृक्ष के नीचे बैठी है और भगवान का भजन कर रही है। अर्जुन, भगवान ने कहा कि अर्जुन जरा पता लगा कर आओ ये देवी जी कौन है और किस लिए बैठी। तो अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय दीजिए, किस लिए भगवान की तपस्या में क्या इच्छा है आपकी। तो उन देवी जी ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। बोले मैं सविता, सविता कहते हैं भगवान सूर्य को, मैं सूर्य की पुत्री हूँ दुहिता। मेरा नाम है कालिंदी। सूर्य भगवान की 3 संतानें हुई, यम, यमुना और शनि, ये भगवान सूर्य की संतान है। तो यमुना जी का एक नाम है कालिंदी और यमुना महारानी स्वयं तपस्या कर रहे। क्यों? विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्तिथा। भगवान के पास अर्जुन दौड़ कर आए, बोले भगवान आपकी बृहस्पति तो चारों ओर से किलकिला रही। बोले क्यों? बोले 3 ऑलरेडी आपके विवाह हो चुके हैं और 4थी देवी जी लाइन में है। बोले मतलब? बोले ये भगवान सूर्य की पुत्री हैं और ये आपको हुई पति रूप में चाहती हैं और ये इसी के लिए तपस्या कर रही। तो भगवान बोले शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, देवी जी को बुलाओ। और भगवान ने उसी यमुना तट पर यमुना के साथ विवाह संपन्न किया। तो ये भगवान का कौन सा विवाह हो गया? 4था विवाह संपन्न हुआ कालिंदी के साथ। 2 भाई थे, बिंदु और अरविंद। इनकी इच्छा थी कि हम दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे जिसका नाम था मित्रवृंदा। बिंद और अरविंद की बहन का नाम था मित्रवृंदा और राजनीति का लाभ लेने के लिए दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करने जा रहे थे। परंतु मित्रवृंदा जन्म से ही भगवान से प्रेम करती थी और भगवान के साथ हरण स्वयं का करवा लिया मित्रवृंदा ने। इस प्रकार भगवान का ये 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक महाराज कौशल नरेश थे जिनका नाम था नग्नजित। नग्नजित की एक इच्छा थी, उनके पास 7 बैल थे। बैल बोले जो महापुरुष एक डोरी में इन 7 बैलों को नाथ देगा अपनी पुत्री का विवाह मैं उसके साथ कर दूंगा, जिसका नाम था सत्या देवी। नग्नजित राजा की पुत्री सत्या देवी और उनका प्रण था कि 7 बैलों को जो एक रस्सी में बांध देगा उसके साथ इनका विवाह पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने 7 रूप धारण करके 7 ही बैलों को एक साथ पकड़ के और उनके नाथ में डोरी बांधी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान का ये 6वां विवाह संपन्न हुआ। एक भगवान की छोटी भुआ जी थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति और उनकी बिटिया थी जिसका नाम था भद्रा। और भद्रा का विवाह भुआ जी ने अपने भतीजे के साथ कराया है। इस प्रकार ये भगवान का विवाह हुआ 7वां। 7 विवाह पूर्ण हुए। 8वें विवाह में भगवान ने क्या किया है कि ऊपर प्रतिबिंब में मछली दिखाई दे रही है और जल में उसका प्रतिबिंब देख करके बाण से उस मछली का भेदन करके भगवान ने इस मद्र नरेश की कन्या लक्ष्मणा के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। कितने हो गए? 8। उसी समय एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था नरकासुर और वह
कुंवारी कन्याओं को बंदी बना करके बैठा था। उसका एक नाम है भौमासुर। भूमि से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए एक नाम उसका भौमासुर हुआ। और भौमासुर ने 2100 कन्याओं को बलि देने का प्रण किया था। 16,100 इकट्ठी हो चुकी थी। जैसे ही 21,000 हो जाएंगी उस दिन उन सबका वो बलि दे करके अमर होने वाला था। सबने भगवान की पुकार की और भगवान सत्यभामा के साथ पहुंच गए हैं प्राग ज्योतिषपुर और भौमासुर का उद्धार किया है। और 16,100 जो कन्याएं बंदी बंधन में थी उनको मुक्त कर दिया। और बोले देवियां अब आप अपने अपने घर जाओ। सभी देवियों ने हाथ जोड़ करके बोले भगवान अब कौन माता पिता होंगे जो हमें स्वीकार करेंगे? इतने दिनों से हम इसके बंधन में बंधी थे। भगवान बोले जिसका कोई नहीं होता उसके हम हैं। बोले चलो एक ही बार में सबसे हम विवाह करे लेते। तो 8 विवाह वो हुए भगवान के और 16,100 एक ही बार में हो गए। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108 संपन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो परीक्षित कोई और इच्छा है? बोले हाँ महाराज, पर इनकी संतान है। बोले एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं और एक एक कन्या हुई है। एक एक रानी के 11-11 संतान हुई तो पुत्र हुए 1,60,080 और पुत्रियां हुई 16,108। इस परिवार को चलते चलते फिर भगवान का यह 56 करोड़ की जनसंख्या में परिवर्तित हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और ऐसे परिवार के साथ भगवान गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी जी को हास्य विनोद में भगवान परेशान करने के लिए आए। रुक्मिणी जी बैठी थी। भगवान बोले क्यों देवी जी क्या बात है, आज बड़ी उदास बैठी हो? बताओ आज के संसारी एक पत्नी में परेशान हो जाती और भगवान के पास 16,108 पटरानियां। अब किस प्रकार गृहस्थ जीवन का निर्वाहन भगवान ने किया होगा? एक एक रानी के साथ में एक हर इच्छा पूर्ण करते हुए भगवान इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद। एक बार रुक्मिणी जी को मायूस जब भगवान ने देखा, पहुंचे। बोले देवी जी क्या बात? बोले महाराज जी कोई बात नहीं है, सब आनंद। बोले गृहस्थ जीवन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान बोले हो सकता है हम ही तुम्हारे अनुरूप नहीं मिले, क्योंकि भागकर तो हमने शादी की आपसे, हरण किया भगवान ने रुक्मिणी जी। हम आपके खानदान के बराबर नहीं होंगे। हाँ कैसे हो सकते हैं? हमारे माता पिता तक का तो पता नहीं, खानदान की तो बात। कोई कहता है कंस के यहाँ वसुदेव के पुत्र हैं, कोई कहते हैं नंद बाबा के यहाँ। और ना ही हम में कोई गुणवत्ता है या कोई गुण है। रुक्मिणी जी नीचा सिर करके एक एक बात को श्रवण कर रही थी और श्रवण करके बोले भगवान आप सत्य कहते हो। ना तो आपके कोई माता पिता का पता है, ना आपकी कोई खानदान है और ना आप में कोई गुण है। अब रुक्मिणी जी ने अपनी बुद्धि के साथ उत्तर भगवान को दिया। बोले सत्य है, आप तो प्रकट होते हैं, ना आपका आदि का पता है ना अंत का पता है, इसलिए आपके माता पिता का कोई पता नहीं लगा सकता। आप जगत के माता पिता हैं। और आप कह रहे थे आप में कोई गुण नहीं है। बोले वास्तव में आप में कोई गुण नहीं। गुण कितने होते हैं? सत रज तम। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से आप परे हैं। आपको तीनों गुण प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप में त्रिगुणातीत भगवान है। आप में इन तीनों गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन तीनों गुणों से आपकी सत्ता बहुत ऊपर है। ऐसे उत्तर देती हुई भगवान को रुक्मिणी जी ने प्रसन्न कर दिया और बोले भगवान आपको पाने की जरूरत नहीं है मुझे। विद्वज्जन संतजन कहते हैं कि भगवान को पाने में अगर देर लगती हो तो भगवान के भक्त को पालो, और भक्त को पाओगे तो अपने आप भगवान आपके पास आ जाएंगे। बोले कैसे? बोले जैसे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को प्राप्त कर लो, हृदय में बिठा लो, तो सीताराम लखन अपने आप अपने हृदय में विराजमान हो जाएंगे। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। और
और राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभु। हनुमान जी को बिठारोगे हृदय में तो अपने आप सीता राम जी अपने हृदय में विराजमान हो जाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार रुक्मणी कहती मैं अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाहन कर रही हूँ और भगवान के भजनों के साथ इस संसार को सुख भोग करके अंत में आपके चरणों में विलीन हो जाऊंगी परमात्मा। हमें भी भगवान के इस परिवार से इस गृहस्थ जीवन का आनंद लेना चाहिए। जैसे भगवान 16,108 पटरानियों के सहित भगवान का भजन करते करते इस जीवन को निर्वाहन कर रहे हैं, वैसे भी कितनी समस्या हो, कितनी ही जटिलता हो, भगवान के भजन से सब भवसागर पार हो जाते हैं। हमारा तो यह गृहस्थ जीवन है। यह चरित जोगा वही हरि पद पावै, तेरा परहि भव तूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेरा परहि भव तूपा। ये संसार क्या है? अंधकुआ है, अंधकूप। और इस कुएं से पार पाने के लिए, समुद्र से भवसागर से पार पाने के लिए भगवान की शरणागति प्राप्त हर मनुष्य को करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम भी गृहस्थ जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। चारों धर्म में गृहस्थ धर्म जीवन सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया, परंतु हमारी गृहस्थी क्या है? बाल बच्चे, धन संपत्ति, घर परिवार, बंधु बांधव जन। अंत में सज्जनों कुछ नहीं जाता है। क्या जाता है अंत में? केवल भगवान का भजन जाता है। क्योंकि हर जानवर के शरीर के अंग का कुछ ना कुछ अंग कार्य में लग जाता है, परंतु मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता है। जैसे इस शरीर का त्याग आत्मा करती है, तो वही जो अपने स्वजी स्नेही जन होते वो कहते भैया तैयारी करो, जल्दी निकालो, नहीं अभी बदबू मारने लगेगा शरीर। ये स्थिति होती इस शरीर के साथ। हाथन के दातन के अरे खिलौना बनी भांति भांति, और मृगन की खाल तपसे न बन भाई है। हाथी जब मर जाता तो उसके दांतों को रख लेते और उससे नाना प्रकार के खिलौना बनाए जाते, तो उसका देह भी काम आ जाता है। हाथन के दांतन के खिलौना बनी भांति भांति, और बाघन की खाल तपसन मन भाई है। मृगन की खाल को ओढ़त है जोगी जोत, और छेरी की खाल थोड़ी पानी भर लाई है। पहले एक पात्र बनाते थे पानी का, यात्रा में पानी पीने के लिए। बोतल तो अब चली, ये बिसलरी कुप्पी अब चली है। पहले बकरी की खाल की एक वस्तु बनती थी, पात्र बनता था, और उसमें जल भर करके तीर्थ यात्रा आदि में उपयोग किया जाता था। छेरी की खाल थोड़ी पानी भर लाई है। सांवर की खालब को बांधत सिपाही लोग, और गेंडा की खाल राजा रावण को सुहाई है। रावण जब युद्ध कर जाता था तो गेंडे के खाल का कवच पहनता था, जिससे भगवान राम के धनुष इस शरीर को ना भेद पाए। कहत कवि दया राम राम के भजन बिना, और ये मानुष की खाल कछु काम ही नहीं आई है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी दास कहते हैं उत्तरकांड में कि कलयुग केवल अरे हरि गुण गा, और गावत नर पावई भवथा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी अंतिम श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल नाम की महिमा है, इसलिए हमें भी नाम का सहारा लेना चाहिए। अरे कर लो भजन दिल खोल के, अरे कर लो भजन दिल खोल के, का करी हो माया को जोड़ के। कर लो
भजन दिल खोल के का करियो माया को जोड़ के कर लो भजन दिल खोल के का करियो माया को जोड़ के कर लो भजन दिल खोल के का करियो माया को जोड़ के कर लो भजन दिल खोल के का करियो माया को जोड़ के कर लियो दान दिल खोल के का करियो माया को जोड़ के हरि बोल। ओ ये माया मैंने बेटों को जोड़ी माया मैंने बेटों को जोड़ी ये माया मैंने बेटों को जोड़ी ये माया मैंने बेटों को जोड़ी और बेटों को जोड़ी मैंने बेटों को जोड़ी बेटों को जोड़ी मैंने बेटों को जोड़ी बेटों ने आज बेटों ने ले ली सिर फोड़